तुम ऐसे तो नहीं। हेलो एवरीवन, और आज की सुबह मेहनत के नाम हमने सुबह सुबह उठकर ये डिसाइड किया कि तीनों की छुट्टी है तो हम लोग मिलकर करेंगे घर की सफाई, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली के टाइम पर थोड़ा हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है। तो हम लोगों ने आज सुबह से ही इस रूम को खाली करके एक एक सामान निकाले, क्योंकि कॉर्नर कॉर्नर क्लीन करना था। हम लोग बचपन में ऐसे लिखते वक्त यही सोचते थे और लिखते भी थे इवन कि दिवाली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने घर की कोने कोने की क्लीनिंग करते हैं ताकि लक्ष्मी का प्रवेश हो। तो कुछ ऐसा ही था, हम लोग लग गए ताबड़तोड़ सफाई में। हम तीनों ही अपना अपना काम कर रहे थे। दीदी थी, मैंने सारे पानी को वाइपर से बाहर निकाला, और भैया अपने ऑफिस के जो डेली के वेयर्स हैं वो सारे धो रहे थे। काम तो काफ़ी थकने वाला था, बट क्योंकि हम लोग 3 लोग तो हमने फटाफट से मिलकर सारा क्लीनिंग करने में लग गए। और ज़्यादा लोग मिलकर करें तो चीज़ें पता भी नहीं चलती कि इतनी सारी थी। और इसी बीच हम लोग कुछ तो मज़ाक कर रहे थे भैया से पीछे अपने बालकनी में, और काफ़ी फ़न था क्योंकि संडे ही वो दिन है जब हम तीनों फ्री होते हैं और एक दूसरे से बात करने का टाइम मिलता है। यहाँ भैया ने सारे पर्दे धुल रखे थे और सूखने को डाल रखा था, और फिर हमने फिर जो रूम क्लीन कर लिया था उसमें गद्दे वद्दे ले गए, फटाफट से उसकी बेडशीट वगैरह लगाई। और ये दीदी से बिल्कुल नहीं उठ रहा था, जब वो उठाने की कोशिश कर रही थी फिर भैया ने सारे बेडशीट वगैरह लगाए ठीक से। दीदी भी वहाँ पर उनकी हेल्प कर रही थी कि वो पिलो कवर्स अच्छे से चढ़ा दें। और उसके बाद और भी बहुत सारे काम थे, जैसे कि हमें बाहर वाले रूम की भी सफाई करनी थी, उसके सारे सामान इस रूम में शिफ्ट करके। फेस्टिवल आए तो कुछ अलग ही मज़ा आ जाता है क्योंकि हम सारे लोग मिलकर एक साथ एंजॉय करने लगते हैं। ओह माय गॉड! काम करते वक्त हम तीनों अगर मिलकर करें तो बहुत ही फुर्ती है, बाकी अगर अकेले करना हो तो लगता है जान ही निकल जाएगी। यहाँ पर फटाफट से भैया ने ट्रॉली को क्लीन किया, मैं भी किचन में थी और दीदी भी भैया का हेल्प कर रही थी ये सारे कपड़े डालने में। ये सारा अरेंज करना था क्योंकि ये सूखे हुए कपड़े थे जो कि पहले से क्लीन हैं, और यहाँ पर हम बातें भी कर रहे थे। ये रूम ऑलमोस्ट क्लीन हो ही गया था। वैसे तो 5 रुपए कोई नहीं पूछता, लेकिन जब वो भाई बहनों के बीच हो तो बहुत ही स्पेशल हो जाता है। वो दोनों लग पड़े थे। इसी बीच दीदी का एक पार्सल आ गया था और वो प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग का थोड़ा कैजुअल तरीका अपनाया और काट रही थी। और फिर भैया ने मस्कारा लगाया दीदी को, जो कि आया था डिलीवर होकर, और लगाते लगाते इतना गंदा लगाया, मैं दिखाती हूँ आपको। फिर अब इस रूम की बारी थी, हमने अपना सारा उस रूम का सामान लाकर इस रूम में फेंकना स्टार्ट किया। ऐसा लगा जैसे कि रूम हमने सफाई क्यों किया था, क्योंकि उस रूम में सारी चीज़ें डालते डालते लग रहा था जैसे कि उनकी फिर से सफाई करनी पड़ेगी। बट लेट्स सी क्या होता है। जितना झटपट ये दिख रहा है उतना तो होता नहीं। फास्ट फॉरवर्ड में सारी चीज़ें बहुत ही आसान लगती हैं, बट चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ भैया ने कैमरे को कवर कर दिया था, फिर उसे हमने मैनेज किया। अब थोड़ा थोड़ा थकान सा होने लगा था, बट ठाना है तो ठाना है, करके ही मानना है। हम लगे पड़े रहे अपने कामों में और धीरे धीरे सारा कुछ होने लगा था। इतनी भूख लग गई थी हमें काम करते करते कि भैया ने फटाफट से किचन में जाकर बोला कि मैगी बनाता हूँ, फिर हम लोग मैगी खाकर आधे का काम करेंगे जो बचे हुए हैं। जब तक कि भैया मैगी बनाने लगे थे, मैं चली गई अपने सूखे हुए कपड़े को फोल्ड करने के लिए। भैया एकदम एंजॉय करते करते मैगी बना रहे थे, और मैगी बनाते बनाते डांस परफॉर्मेंस चल रहा था। गाना बजाओ ना। ऐसा लगता है मुझको आई एम इन लव, आई एम इन लव। आई एम सो सॉरी गाइस, मेरे भैया ने बोला तो जस्ट बिकॉज की ही इंसिस्टेड मैंने गाया, जो कि गंदा बिल्कुल नहीं।
पता नहीं कैसे और कब सीखा इन्होंने, बट ये बहुत ही अच्छी कुकिंग करते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। पारी थी सबके परफॉर्मेंस की, तो देखिए। मैगी बनकर ऑलमोस्ट हो चुकी थी तैयार, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही थी। अब बस खाने का भैया कहाँ पे हो? का तो पार्सल आया ही था मॉर्निंग को, जो आपने देखा है व्लॉग में। अब आ गया था भैया का भी पार्सल। आज संडे है और पता नहीं हाउ लकी वी आर, हमारे सारे डिलीवरीज आज ही डिलीवर्ड हो रहे थे। भैया लेने जा रहे थे नीचे अपना पार्सल, और तब तक मैं मैगी निकाल ली थी खाने के लिए कि वो फटाफट से लेकर आ जाए तो हम लंच कर लें। ये रूम का हालत हो रखा था जो ऑलरेडी क्लीन है, और भैया का मुझे लगा था कि बैग की डिलीवरी है, बट कुछ और था। ये भैया का मंगवाया हुआ परफ्यूम था। पार्सल कोई भी रिसीव करे से इसकी अनबॉक्सिंग हम तीनों मिलकर करते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही फन रहता है। फटाफट से अनबॉक्सिंग की और उसके साथ ही हमने मैगी भी खा ली थी। रिकॉर्ड करना भूल गई थी मैं, क्योंकि इतनी तेज़ भूख लगी थी। बचपन में हम लोग गेम खेलने के बाद थकने पर अपने दोस्तों को कहते थे टाइम प्लीज़, तो वैसे ही ये टाइम प्लीज़ था। सोचा थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ा बिग बॉस देखने के बाद हम फिर से रिस्टार्ट करेंगे अपना काम करना। कंटिन्यू करते रहने पर बहुत थकान भी हो जाती है, और एक बात है, अगर आप बैठ कर करने चले तो फिर करने का मन नहीं करता। बट वी आर आउट ऑफ ऑप्शंस। तो फिर से हमने थोड़ा बिग बॉस देखा, उसके बाद दीदी अपने कपड़े धुलने चली गई फिर से, और मैं और भैया लग गए रूम की क्लीनिंग में। मैं ब्रूमिंग कर रही थी, तब तक भैया अपने सारे कॉस्मेटिक रखने के लिए चीज़ें अरेंज कर रहे थे। ये तो डिसाइडेड था स्टार्टिंग से कि हमें आज ही क्लीनिंग सारी की सारी कंप्लीट करनी है, क्योंकि उसके बाद फिर से वीक ऑफिस रहेगा और सारे बिजी रहेंगे, तो इट्स गुड कि हम अभी कर लें। एक बार को तो मन कह रहा था कि छोड़ दे, स्किप करते हैं, अगले वीक कर लेंगे, बट फिर चीज़ें इतनी बिखरी पड़ी थी कि हम अब जो बची थी छोटी छोटी सी और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्लीन करके रखनी थी। फाइनली सारी ब्रूमिंग एंड क्लीनिंग हो गई थी। अब बस पर्दे जो सूखे पड़े थे उसे लगाना था दोनों रूम्स में। इनको क्लीन करने में बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि ये सारे ग्लास के हैं। दारू की गलती है। ये हमारे रूम में लगी है एज अ इंस्पॉ। फटाफट से हमने सोफ़ा कम बेड को अरेंज किया और उसे अच्छे से वॉल के सपोर्ट के साथ लगा दिया, और उसमें सारे कवर्स चढ़ा दिए और उसको अपने प्लेस पे रख दिया। हमारी क्लीनिंग पूरी हो ही गई थी, बस फाइनल टच था। क्लीनिंग होने के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है, ट्रस्ट मी। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक।